पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। कांग्रेस के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल गया है। पार्टी के कई बड़े नेता प्रियंका गांधी में अपना भविष्य देख रहे हैं। राहुल गांधी पार्टी का वैचारिक चेहरा, कैंपेनर बने रहेंगे, लेकिन पार्टी का डेली मैनेजमेंट और रणनीतिक फैसला प्रियंका के हाथ में जा सकता है। कई नेता अब अपनी शिकायतें और सुझाव लेकर प्रियंका के पास जा रहे हैं। उनकी सहजता और काम करने का तरीका पुराने कांग्रेसी कल्चर से मेल खाता है। आने वाले समय में प्रियंका की भूमिका पार्टी में और भी ज्यादा निर्णायक होने वाली है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या कांग्रेस में अब दो पावर सेंटर बन चुके हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका दो ही बड़े नेता हैं। और प्रियंका गांधी तो शुरू से ही राहुल गांधी से ज़्यादा ताकतवर नेत्री मानी जाती रही हैं। ये बात दिगर है कि पार्टी की कमान हमेशा राहुल गांधी के हाथ में रही, प्रियंका गांधी के हाथ में कभी नहीं आई। लेकिन अपने काबिलियत की बल पर प्रियंका गांधी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। संसद सत्र के दौरान प्रियंका गांधी की सक्रियता और राहुल गांधी की दूरी के बाद कांग्रेस में दो पावर सेंटर पर चर्चा तेज हो गई है। प्रियंका ने पीएम मोदी के साथ चाय पी, नितिन गडकरी से भी बेहतर तालमेल बिठाया। उन्होंने साइडलाइन किए गए नेताओं को फिर से मुख्यधारा में जोड़ने का काम शुरू कर दिया है और पार्टी को आगे बढ़ाने में दिन रात जुटी हुई है। तो पार्टी अब राहुल को वैचारिक और प्रियंका को रणनीतिक चेहरा मान रही है। और संसद सत्र खत्म होने के बाद चाय पे चर्चा की तस्वीरों ने कांग्रेस के अंदर की नई कहानी को उजागर कर दिया है। जहां आमतौर पर पीएम और स्पीकर पहली लाइन में बैठते हैं, वहां पहली बार सांसद बनी प्रियंका गांधी का दिखना बड़ी बात है। प्रियंका न केवल पहली लाइन में बैठी, बल्कि उन्होंने पीएम मोदी से भी चाय की चुस्की के साथ चर्चा की। और दूसरी ओर राहुल गांधी इस अहम और अनौपचारिक मौके से पूरी तरह से गायब रहे। तो प्रियंका, मतलब ये साफ हम माने कि प्रियंका गांधी की ताकत अब पार्टी में बढ़ रही है। तो पार्टी में भले कमान राहुल गांधी के हाथ में है, पार्टी की कमान, लेकिन प्रियंका गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है। और कांग्रेसियों का मानना है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से ज़्यादा बेहतर तरीके से पार्टी को आगे बढ़ा सकती है। प्रियंका का यह अंदाज उनकी बढ़ती ताकत और पार्टी पर पकड़ का सबूत माना भी जा रहा है। वे पहली बार सदन में आई हैं, लेकिन उनका प्रभाव पुराने दिग्गजों से कहीं ज़्यादा नज़र आ रहा है। और पार्लियामेंट सेशन के समापन पर स्पीकर की चाय की दावत दी गई थी। उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा पहली लाइन में बैठी नजर आई। ये बहुत बड़ी बात है। उनके पीछे सुप्रिया सुले जैसे कई अनुभवी और बड़े नेता बैठे थे और प्रियंका ने वहाँ पीएम मोदी के साथ काफ़ी सहज होकर बातचीत की। और सूत्रों का कहना है कि दोनों के बीच वायनाड को लेकर चर्चा हुई। राहुल गांधी अक्सर ऐसी मीटिंग और अनौपचारिक मुलाकातों से दूर ही रहते हैं और प्रियंका गांधी जानती हैं कि ऐसे मौके का राजनीतिक फायदा कैसे उठाया जाता है। उनकी यह चाय पॉलिटिक्स राहुल गांधी की शैली से बिल्कुल अलग है और वे पब्लिक अपीयरेंस और ऑप्टिक्स के महत्व को अच्छी तरह से समझती हैं। और यही वजह है कि उनकी मौजूदगी ने पूरी महफिल पर असर डाला। कहा जा रहा है कि पूरी महफिल लूट ली प्रियंका गांधी ने। तो प्रियंका गांधी का बॉडी लैंग्वेज भी अलग है, बात करने का लहजा भी अलग है और विरोधियों से भी वो बड़े तहजीब के साथ बात करती हैं। अपनी बात रखती जरूर है, लेकिन मुस्कुरा करके रखती हैं। सर, तो फिर संसद में मान ले कि प्रियंका गांधी का जलवा इस बार दिख रहा है? दिखा ही है, उन्होंने दिखाया है। सदन के अंदर प्रियंका गांधी का व्यवहार बहुत ही सधा हुआ रहा और उन्होंने एक दिन पहले ही सदन में नितिन गडकरी से वक्त मांगा था और उन्हें अपने क्षेत्र वायनाड के एक हाईवे प्रोजेक्ट पर चर्चा करनी थी। गडकरी ने मुस्कुराते हुए उन्हें फौरन अपने ऑफिस आने का न्योता भी दे दिया। दोनों की मुलाकात बेहद गर्मजोशी भरे माहौल में हुई है, सूत्र बता रहे हैं। और ये प्रियंका की विपक्षी नेताओं के साथ तालमेल बनाने की कला को दिखा रहा है। राहुल गांधी सदन में अक्सर बहुत ज़्यादा आक्रामक और तीखे तेवर दिखाते रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी मुस्कुराकर विनम्रता से अपना काम निकलवा लेती हैं और वे रोजाना सुबह 9:30 बजे संसद भवन पहुंच जाती हैं। मीडिया में भी उनकी कवरेज अब राहुल गांधी से ज़्यादा दिखाई दे रही है। सर, आप उसी दृश्य की बात कर रहे हैं जिसमें प्रियंका गांधी बोलती हैं, सर आपका टाइम चाहिए, बहुत टाइम से आपका समय मांग रहे हैं, अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं। तो नितिन गडकरी बोलते हैं, मैडम आप चाय के बाद मिलिए, संसद के बाद मिलिए चाय। बिल्कुल। तो प्रियंका गांधी
किस तरह से सरकार से तालमेल करके चलती हैं, अपना काम करवाने के लिए किस तरह से सत्ताधारी दलों के नेताओं से बात करती हैं और हमला भी करती हैं, ऐसा नहीं है। विपक्ष पर हमला भी बहुत करती हैं, सरकार पर हमला भी बहुत करती हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं, अगर हम कांग्रेस का हिस्ट्री भी देखें तो कहीं ना कहीं महिला बहुत बढ़िया राजनीति कर लेती हैं जो कांग्रेस में है। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी की बात करें, अगर हम बात करें सोनिया गांधी भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अच्छी रणनीतिकार हैं, और अब प्रियंका गांधी, तो क्या महिला ही कांग्रेस को बढ़िया स्टेज पे लेके जा सकती है? बिल्कुल। अब इंदिरा गांधी तो इंदिरा गांधी थी और वाजपेयी ने उनको दुर्गा कहा था। जब विपक्ष में थे वाजपेयी और वो सत्ता में थी तो उनको चंडी कहा था, दुर्गा कहा था वाजपेयी ने। तो आप समझ लीजिए कि विपक्ष के बीच भी उनकी कितनी लोकप्रियता थी, कितना सम्मान था। और फिर सोनिया गांधी आई तो उनके विदेशी मुल्कों को लेकर मुद्दा जरूर उठाया गया, लेकिन वो टिका नहीं और देश के लोगों ने सोनिया गांधी को अपना बहू मान लिया। तो सोनिया गांधी ने भी ठीक ठाक चलाया कांग्रेस को, लेकिन राहुल गांधी जब से आए हैं कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं। अब धीरे धीरे प्रियंका को आगे किया जा रहा है, या कहिए कि प्रियंका अपने काबिलियत के बल पर धीरे धीरे खुद आगे होती जा रही हैं और राहुल पीछे छूटते जा रहे हैं। मान लें कि प्रियंका ने राहुल को किनारे किए गए नेताओं को फिर से मुख्य धारा में ला रही हैं। बिल्कुल। प्रियंका जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं जो अलग थलग पड़ गए थे, उनको फिर से पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका दे रही हैं। कांग्रेस में मनीष तिवारी और शशि थरूर जैसे नेता काफ़ी समय से साइड लाइन थे। प्रियंका गांधी ने उन्हें फिर से पार्टी की रणनीति का हिस्सा बनाया है। उन्होंने महसूस किया कि पार्टी के काबिल वक्ताओं को दूर रखना बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, कांग्रेस के लिए नहीं। और प्रियंका को ही पहल पर कहा जा रहा है कि मनीष तिवारी ने सदन में कई अहम बिलों पर चर्चा की और शशि थरूर भी अब सदन के अंदर बाहर काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अपनी माँ सोनिया गांधी की तरह प्रियंका भी सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखती हैं और वे पार्टी के अंदर की पुरानी गुटबाजी को ख़त्म करने की पुरजोर कोशिश करती हुई दिखाई दे रही हैं। इससे पार्टी को बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत और एकजुट आवाज़ मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो सर मान लें कि बीजेपी को अब राहुल गांधी से ज़्यादा प्रियंका गांधी से डर लगना चाहिए। बिल्कुल। प्रियंका गांधी, अब देखिए राहुल गांधी का तो पप्पू कह के लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि राहुल गांधी कब क्या बोल देंगे कोई नहीं जानता है। राहुल से ज़्यादा समझदार प्रियंका नज़र आती हैं और उनका राजनीतिक व्यवहार भी ज़्यादा मैच्योर दिखता है। बीजेपी के कई नेता अक्सर राहुल गांधी के बयानों का मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी का मजाक उड़ाना उनके लिए महंगा पड़ सकता है, वो नहीं उड़ा सकते। प्रियंका ऐसा कुछ करती ही नहीं है, बड़ा संयमित और प्रभावशाली उनका व्यवहार है और वे सदन में सीधे पीएम को भी चुनौती देने से नहीं कतराती हैं, लेकिन उनका तरीका बहुत ही शालीन और तार्किक होता है। वे किसी भी नेता से लंबे समय तक व्यक्तिगत नाराजगी नहीं दिखाती। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी प्रियंका गांधी से ही मिले, राहुल से नहीं मिले, और उसी को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ मिलकर कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। तो आप समझ जाइए कि मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी का कद कांग्रेस में बहुत बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी लीड रोल में दिखाई दे सकती हैं। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आप क्या सोचते हैं, क्या प्रियंका गांधी अब राहुल गांधी की जगह लेके जो कांग्रेस का कहीं ना कहीं हिस्ट्री रहा है उस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आगे आएंगी? क्या कांग्रेस का नक्शा बदलने वाला है? वो सारे दिग्गज नेता जिनको साइडलाइन कर दिया गया था, क्या वो अब वापस आने वाले हैं? आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।